ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,010 रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है। एक दिन में 380 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 16,475 हो गई है। इस समय देश में 2,10,120 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,70,560 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 83,98,362 नमूनों की जांच की गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में हृदय रोग विभाग में डॉक्टर अंबुज राय ने लोगों को विशेषकर उच्च रक्तचाप और कैंसर के मरीजों को संक्रमण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। प्रदेश के कई जिले टिड्डियों की समस्या से जूझ रहे हैं। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में टिड्डियों के बड़े दलों ने हमला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन टिड्डियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट। आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि इस समय प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में गौतम बुद्ध नगर, आगरा और बुलंदशहर में, जबकि पूर्वी हिस्से में बस्ती, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिलों में टिड्डी दल सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हवा के रुख में बदलाव के साथ ही ये दल भी अपनी दिशा बदल रहे हैं। राज्य सरकार उनकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रही है। जो हमारा स्ट्रेटेजी होती है, अधिक से अधिक रात्रिकाल से लेकर प्रातःकाल तक जब ये बैठती है पेड़ों पे या नीचे बैठती है, उनको तभी मारा जाता है। और इसमें हम लोग के जो कृषि रक्षा विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगते हैं। फायर ब्रिगेड में भी हम लोग रसायन भर के पानी के साथ मिला के उसको छिड़काव करते हैं पेड़ों पे। और केंद्रीय दल की भी टीमें आती है, वो अपनी जगहों का फॉगिंग करती है। राज्य सरकार उन किसानों को भी मुआवजा प्रदान कर रही है जिनकी फसल टिड्डियों के हमले से खराब हुई है। देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि प्रशासन और गाँव वालों के बीच सूचना का माध्यम बना हुआ है और गाँव वालों को टिड्डी दलों के आने की सूचना पहले से दी जा रही है। गाँव वाले भी इन टिड्डियों के हमले की जानकारी दे रहे हैं ताकि समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कुशीनगर जिले के दुधही चितौनी क्षेत्र के कई गांवों में टिड्डियों का प्रकोप कल से बना हुआ है। जिला प्रशासन इन्हें खत्म करने का हर संभव उपाय कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। वे श्री लालजी टंडन की अनुपस्थिति में मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन इस समय अवकाश पर हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आकलन योजना के आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है। CBSE ने बताया कि परीक्षाओं का परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। ये परीक्षाएं पहली से 15 जुलाई तक होनी थीं। कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र शुक्ल का जिले के हेतिमपुर के रिंगवनिया घाट पर आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका कल गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वह 67 वर्ष के थे तथा काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्री शुक्ल 1991 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पडरौना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उनके निधन पर गणमान्य व्यक्तियों और भाजपा सहित अन्य दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ।
नमस्कार।